आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। आप सभी का द 3P शो में स्वागत है और स्वागत है भगवत गीता विद 3P के सीरीज में। मैं हूँ आपकी सखी पूजा उर्फ 3P और ये है भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा एपिसोड, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा श्लोक। तो चलिए जानते हैं कि ये श्लोक क्या है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं युण्डं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। ये श्लोक है संजय उवाच। जैसे कि मैंने आपको पहले श्लोक में बताया ही था, पहला श्लोक था धृतराष्ट्र उवाच। इसका अर्थ है कि संजय और राजा धृतराष्ट्र एक साथ बैठे थे और संजय उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसका अर्थ है कि संजय युद्ध में होने वाली हर बात को और हर कार्य को, हर चीज़ को सुन सकते थे और अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे, क्योंकि उन्हें दिव्यता की ऐसी भेंट मिली थी। इसीलिए वो सुन सकते थे, देख सकते थे। और इसी में राजा धृतराष्ट्र पहले श्लोक में ये पूछते हैं कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। इसका अर्थ है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडव पुत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। और इस श्लोक का अर्थ है संजय उवाच, यानी कि संजय उन्हें उत्तर दे रहे हैं कि राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोण आचार्य के पास जाकर ये कहते हैं। श्लोक आधा ही है। उन्होंने क्या कहा द्रोणाचार्य के पास जाकर, ये तो हमें अगले श्लोक में पता चलेगा, लेकिन इस श्लोक के 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वो है सबसे पहले दुर्योधन, दूसरे है पांडव सेना यानी कि पांडवों की सेना, और तीसरे है आचार्य द्रोण, जिन्हें हम कहते हैं द्रोण आचार्य। ये देखते हैं और एक एक मुद्दों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जो है दुर्योधना। दुर्योधना राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के पुत्र थे। रानी गांधारी को ऋषि वेदव्यास जी का वरदान प्राप्त था, जो था शतपुत्र प्राप्ति रस्तु। 2 साल तक वो गर्भवती थी, लेकिन 2 साल के बाद में उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया। फिर ऋषि वेदव्यास जी ने इस मांस के टुकड़े के 101 टुकड़े किए, जिसमें से जन्मे 100 कौरव और उनकी एक पुत्री। फिर उन 101 टुकड़ों को उन्होंने एक एक कर घड़े में रखकर एक गुफा में रख दिया। उन 100 घड़ों में से सबसे पहला घड़ा जो फूटा, सबसे पहला पुत्र जिसने जन्म लिया, उनका नाम था दुर्योधन। ऐसे कहा जाता है कि दुर्योधन का नाम असल में दुर्योधन था ही नहीं। जब उनका जन्म हुआ, राजा धृतराष्ट्र ने उनका नाम सुयोधना रख दिया, पर वक्त के हिसाब से उनका नाम दुर्योधन कर दिया। अब इसमें भी बहुत सारी दंतकथाएँ हैं। ऐसे कहा जाता है कि प्रजाजनों ने उनका दुर्व्यवहार देखकर उनका नाम दुर्योधन रख दिया। अब इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। दुर्ग का अर्थ होता है दुर्गम, होता है दुर यानी कि दुष्ट। ऐसे कहा जाता है कि उनके कुकर्म को देखकर प्रजाजनों ने उनका नाम दुर्योधन रख दिया, यानी कि दुष्ट, जो अत्याचार करते हैं, जो अन्याय करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके कार्यों को देखकर जो बिल्कुल अडिग थे, दुर्गम की तरह थे, दुर्ग की तरह थे, उसको देखकर उनका नाम दुर्योधन रखा गया था। लेकिन असल में कहानी क्या है वो तो कोई नहीं जानता। ऐसे भी कहा जाता है कि दुर्योधन का नाम दुर्योधन ही था, परंतु जैसे कि हम सबके अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही उनका भी एक नाम सुयोधन था। लेकिन ऋषि वेदव्यास जी के ग्रंथों में सुयोधन ऐसा कोई भी नाम लिखा नहीं गया है। इसीलिए ये दंतकथा हो सकती है, जैसे कि महाभारत में कई और अन्य लोगों के एक नहीं अधिक नाम थे। अगर आपको दुर्योधन या सुयोधन के बारे में कुछ भी जानकारी हो या आपने कहीं पढ़ा हो, देखा हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दुर्योधन को अपने परिवार के प्रति बेहद प्रेम था। वो सबसे करीबी अपने माताश्री के भ्राता यानी कि माँ के भाई मामाश्री शकुनी से बहुत ज़्यादा करीबी थे। मामाश्री शकुनी ने उन्हें बालपन की आयु से ही प्रशिक्षित किया था। मामाश्री की ऐसी इच्छा थी कि उनका भांजा यानी कि दुर्योधन भविष्य में जाके चक्रवर्ती सम्राट बने। इसीलिए बालपन की आयु में ही उन्होंने पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में द्वेष भरना शुरू कर दिया। इसकी वजह से दुर्योधन ने
उन्हें मारने का प्रयास किया, उनके खिलाफ षड्यंत्र किए, उनका अपमान किया, साजिशें रची ताकि वो आगे जाकर युवराज तथा हस्तिनापुर के राजा बन जाए। लेकिन क्या हुआ? अंत में उन्हें पतन ही मिली, अंत में उन्हें मरण ही मिला। थोड़ी सी लालसा की वजह से उन्होंने अंत में अपने प्राण भी गंवाए और सर्वस्व भी गंवाया। थोड़ी सी लालसा की वजह से उन्होंने धर्म को छोड़कर अधर्म का रास्ता चुना। इससे हमें कितना कुछ सीखने मिलता है कि हमारे आसपास के लोग हमें क्या सिखाते हैं। हमें नफ़रत की भाषा सिखाते हैं, हमारे जहन में विष भरते हैं, हमें गलत सिखाते हैं। तो हमारे आसपास ज़रूर देखिए, आपको ऐसे लोग दिखते होंगे जो आपको प्रेम की नहीं पर नफ़रत की भाषा सिखाते होंगे, तो इनसे दूर रहिए, उन्हें अच्छा सिखाइए ताकि वो भी गलत मार्ग छोड़कर अच्छे मार्ग पर आए। अपने बच्चे, आप खुद, अपने आसपास के लोग ऐसे वातावरण बनाए रखें कि कोई भी आपसे गलत ना सीखे या आप किसी से गलत ना सीखें, तो आप ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं सकते। और आप गलत चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपके भी जीवन में कभी महाभारत नहीं होगा, आप कभी भी हार नहीं सकते। अब हम बात करेंगे पांडवों की सेना के बारे में, यानी कि महाभारत में पांडवों की तरफ कौन कौन थे और पांडवों की सेना कैसी बनी। पांडवों की सेना में 7 अक्षौहिणी सेना का एक गठबंधन था। हर एक राज्य की एक अक्षौहिणी सेना थी जिसमें घोड़े, हाथी और सेना का एक गठन था। अब हम 7 अक्षौहिणी सेना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो अक्षौहिणी सेना थी वो थी कुंती भोज की। कुंती राज्य के राजा और उनकी सेना थी। दूसरी थी माल्यध्वज राजा जो आरंभिक पांड्य के राजा थे, जिनकी एक संयुक्त सशस्त्र सेना थी जिसमें पांड्या, चोला और चेरा का एक गठन था। तीसरे हैं छेदीस के राजा दृष्टकेतु। चौथे हैं जरासंध के पुत्र सहदेव। पांचवे हैं पांचाल के द्रुपद राजा जो रानी द्रौपदी यानी कि पांचाली के पिता थे, और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न की एक सेना थी। छठवें हैं मत्स्य के राजा विराट जिन्होंने अज्ञातवास में पांडवों को शरण दी थी और आगे जाकर उनकी पुत्री ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से विवाह किया था। सातवें हैं घटोत्कच और उनके अन्य सहयोगी। घटोत्कच जो भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। ऐसे 7 अक्षौहिणी सेना का एक गठबंधन होकर पांडवों की सेना बनी थी। धृष्टद्युम्न जो पांचाली के भाई थे यानी कि द्रौपदी के भाई थे और राजा द्रुपद के पुत्र थे, उनको पांडव सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। और महाभारत के युद्ध के 15वें दिन उन्होंने द्रोणाचार्य का वध करके उन्हें मार के अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण किया था। ऐसी 7 अक्षौहिणी सेना का एक गठबंधन बनकर पांडवों की सेना बनी थी। अब हम बात करेंगे आचार्य द्रोण की। तो चलिए देखते हैं कि आचार्य द्रोण का जन्म कैसे हुआ। ऋषि भारद्वाज जो एक नदी के किनारे बैठे थे, उन्होंने एक अप्सरा को देखा जिसका नाम था गुरदा जी, और अप्सरा को देखकर उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। उस प्रेम का एक बीज बना जो बीज जाकर एक टोकरी में गिर गया। उससे एक बालक विकसित हुआ जो कि वो बीज एक टोकरी में गिरा था, जिसे हम द्रोण भी कहते हैं। इसीलिए आचार्य द्रोण का नाम रखा गया था द्रोण, जो एक द्रोण में विकसित हुए थे। वो बालपन से ही ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रहे। उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की। उनके साथ राजा द्रुपद ने भी उनसे शिक्षा प्राप्त की। तब वो राजकुमार थे। उन दोनों ने एक साथ मिलकर ऋषि भारद्वाज के आश्रम में ऋषि भारद्वाज से शिक्षा प्राप्त की। आगे जाकर द्रुपद पांचाल के राजा बन गए और द्रोण आचार्य बन गए, शिक्षक बन गए। उन्होंने 100 कौरव और 5 पांडवों को शिक्षा दी और उनके गुरु बन गए। महाभारत में भी उन्होंने भाग लिया। महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से भाग लिया था। महाभारत के 15वें दिन राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण का वध कर दिया। इसी के साथ द्रोणाचार्य के बारे में इतना ही। हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता विद 3P सीरीज़ के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैंने भगवद गीता इन 10 मिनट्स का एक वीडियो अपलोड किया है और भगवद गीता के पहले अध्याय का पहले श्लोक की एक वीडियो डाल दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को ज़रूर भेजिए। इससे मेरा कोई भौतिक स्वार्थ नहीं है, पर एक स्वार्थ ज़रूर है कि ये वीडियो घर घर तक जाए, ये वीडियो बच्चों तक जाए, युवा तक जाए, अपने परिवारजनों तक जाए,
ताकि संसार नामक भवसागर से हम सब कृष्णमय होकर पार जा सके। शायद हमारे इष्ट भगवान परमार्थ करने के मार्ग, भक्ति करने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा समान होगी, वो है निष्ठा, विश्वास और प्रेम। इसीलिए आप आपके इष्ट को भजते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए, बहुत शक्ति होती है भगवान में। परमार्थ के मार्ग से जुड़े रहिए, स्पिरिचुअल बने रहिए। चलिए, आई विल टेक योर लीव नाउ। राधे राधे। श्री राधा कृष्ण। जय श्री शंभो। आप सभी को मेरा दिल से नमन।